नमस्कार, आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली दौरा। आज कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। दोपहर 12 बजे दिल्ली से हरियाणा लौट सकते हैं सीएम। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा रहेगा तो वही कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे वो दिल्ली से हरियाणा लौट सकते हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा। तो दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। दोपहर 12 बजे दिल्ली से हरियाणा लौट सकते हैं सीएम। ये बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे, जहां वो दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में आज दोपहर 12 बजे दिल्ली से हरियाणा वापस लौट सकते हैं सीएम। और दिल्ली में सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच हुई तेज। गोवा पुलिस हरियाणा पहुंचकर जांच में जुटी। सोनाली के संत नगर वाले घर पहुंचेगी गोवा पुलिस। हिसार तहसीलदार के घर भी जाएगी गोवा पुलिस। गुरुग्राम में भी जांच करेगी गोवा पुलिस। ये बड़ी और अहम खबर। सोनाली फोगाट मर्डर केस की हरियाणा में जांच और तेज हो चुकी है। गोवा पुलिस हरियाणा में इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वही सोनाली के संत नगर वाले घर पर गोवा पुलिस पहुंचेगी और साथ ही आपको बता दें कि हिसार तहसीलदार के घर भी जाएगी गोवा पुलिस। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो गुरुग्राम में भी जांच करेगी गोवा पुलिस। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच हुई तेज। सोनाली के संत नगर वाले घर पहुंचेगी गोवा पुलिस। हिसार तहसीलदार के घर भी जाएगी गोवा पुलिस और इसके अलावा गुरुग्राम में भी जांच की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में पंचायती राज संस्थानों में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संबंध में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। तो वहीं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व जज न्यायाधीश दर्शन सिंह के नेतृत्व में गठित आयोग ने पिछड़ा वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने की गहन जांच की। साथ ही आपको बता दें कि उन्हें पंचायती राज संस्थानों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, ऐसा भी कहा गया। साथ ही आयोग ने कहा कि शीर्ष न्यायालय के निर्देशानुसार आरक्षण में पंचायती राज संस्थान में अनुसूचित जाति ब्लॉक ए पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50% से अधिक नहीं होगा। जहां किसी गांव में अनुसूचित जाति की आबादी 50% या उससे अधिक है तो पिछड़ा वर्ग ए को अपनी आबादी की प्रतिशतता के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो वही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कैबिनेट की बैठक समेत पंचायत चुनाव और ट्रांसफर पॉलिसी पर अपनी बात रखी। आपको सुनवाते हैं कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा। जो बैकवर्ड को आरक्षण देना था तो उसका आयोग बना दिया और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी और उस पर आज सरकार ने एक मोहर लगा दी। कल दोबारा फिर उसके ऊपर मीटिंग है। देखिए, आज कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दे दी और कल उसके बारे में जो और उसको दोबारा से पास करना, जो अध्यादेश जारी करना, वो कल उस पर जारी करेंगे और मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले लागू हो जाएगा। देखिए, कोर्ट ने भी सितंबर तक चुनाव कराने की बात कही थी। हमने ही कोर्ट में अपील की थी, हमने सितंबर तक कही थी और सितंबर तक हम चुनाव करा देंगे। तो वो सारी हमारी तैयारी है और हम काफ़ी गंभीर हैं पंचायत के चुनाव के मामले में। पहले भी आपने देखा जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे उसको भी हमने काफ़ी गंभीरता के साथ लड़ा था। हमारा मानना है कि जो जनप्रतिनिधि है, चुने प्रतिनिधि जो हैं, डेवलपमेंट में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे भले ही बहुत छोटी इकाई है पंचायत, लेकिन गांव का जो विकास है वो पूरी तरीके से पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। अगर अच्छे सरपंच चुन के आते हैं तो विकास काफ़ी ज़्यादा होता है।
नहीं, देखिए अभी तक मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा आएंगे कम आएंगे। इसको रेसलेशन करने के लिए ही सारा काम था ये, और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है। और अब कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। 40% से ज्यादा टीचर तो ऐसे हैं जिनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वही उनको मिल गई, और मैं समझता हूँ 60% से ज्यादा टीचर ऐसे हैं जिनको अपनी 3 चॉइस जो थी, जो नंदी थी, वही लगी। और अगर इसमें से एनीवेयर में भी कुछ जाएंगे तो हमने सेकंड फिर दोबारा कहा है कि हम दोबारा से ड्राइव चलाएंगे, दोबारा से उनकी जो उनकी इच्छा है उसकी, तो वो दोबारा लेंगे उनकी। एक तो वो एजुकेशन पे बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने भी सर्वेक्षण हुए देश में, अभी तक वो कहीं 8वें नंबर तक भी नहीं आए हैं, जबकि हम कहीं 4थे पे, 5वें पे, 3रे पे हम रहे हर बार। वो कहीं 8वें नंबर पे भी आज तक कहीं भी दिल्ली आया नहीं अब तक। दूसरा उनका मोहल्ला क्लिनिक है, वो कहते हैं कि दुनिया में हमने कमाल करके दिखाई दिया, ऐसा दुनिया में कहीं होया नहीं। लेकिन आपके व्यवहार का, मेरे व्यवहार का, या इस व्यवस्था का पता जब चलेगा जब अचानक कुछ हो जाएगा। चंडीगढ़ में बुधवार को हरियाणा विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव और पंजाब विधानसभा के पूर्व सलाहकार राम नारायण यादव ने जेजेपी में शामिल होने की घोषणा की। चंडीगढ़ में जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने उनको सदस्यता दिलाई। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम निवासी राम नारायण इनेलो में पूर्व राष्ट्र सचिव भी रहे हैं। इस दौरान राम नारायण ने कहा कि वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली और जेजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। वहीं इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी, प्रदेश कार्यालय सचिव रणधीर सिंह आदि मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर राम नारायण यादव ने जेजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो वहीं विधानसभा के अतिरिक्त सचिव भी रह चुके हैं राम नारायण यादव। चरखी दादरी की रासी वासिया धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अजीत फोगाट ने की। कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचने पर श्रुति चौधरी का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों की वजह से आज हर वर्ग दुखी है और बदलाव चाहता है। वहीं आपको बता दें कि सोनाली फोगाट मामले पर बोलते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि घटना बहुत दुखदायी है। सोनाली हत्याकांड में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। के अंदर है कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली होने जा रही है दिल्ली में, उसके लिए मैं आई हूँ और सारे के सारे लोग वहाँ पे खूब बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुँचेंगे हमारे दादरी ज़िले से, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। अपना हम लोग अपना पूरा लगे हुए हैं और खूब मजबूत हैं। तो आपको पता है कि धरातल पे कोई सरकार नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, और जहाँ पे आप नेशनल लेवल पे ले लीजिए वही मुद्दे नेशनल लेवल पे हैं। कोई सिर्फ इलेक्शन मोड पे रहती है सरकार, और चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका ये बेरोजगारी हो, बिल्कुल चरम सीमा पे है। नारनौल के नागरिक अस्पताल में मच्छरों की भरमार को देखते हुए यहां इलाज के लिए आने वाले मरीज कभी भी डेंगू या मलेरिया के शिकार हो सकते हैं। बता दें आपको, प्रशासन की ओर से समय समय पर फॉगिंग का कार्य किया जाता है, लेकिन इस बार बरसात के मौसम में फॉगिंग का कार्य नहीं करवाया गया, जिससे मच्छरों के अस्पताल के अंदर भरमार हो गई। तो वही अस्पताल के हेल्थ इंस्पेक्टर साधुराम ने कहा कि हमने दवाई छिड़कने का निर्णय लिया है और जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल के म्युनिसिपल कमेटी को सौंपी गई है और जल्द ही अस्पताल परिसर में दवाई का छिड़काव किया जाएगा। तो नारनौल से खबर आपको बता दें, जहां पर अस्पतालों में मच्छरों की भरमार है, तो वहीं मरीजों को डेंगू मलेरिया जैसी नगर पालिका को इशू कर दी एक हफ्ता पहले। वो एसडीएम ऑफिस में और तहसील ऑफिस में तो और सिविल हॉस्पिटल में फॉगिंग का कार्य करवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई नगर पालिका सचिव को सौंप दी गई।
देश भर में गणेश महोत्सव शुरू हो चुका है। इसी क्रम में प्रदेश के कई जिलों में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। जगह जगह पर लोग गणेश जी की प्रतिमा को बैंड बाजे के साथ अपने घर में विराजमान करने के लिए ले जा रहे हैं, जिसके बाद किसी भी नदी में इनका विसर्जन करेंगे। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबाला की है, जहां पूरा शहर गणपति बप्पा मोरया के नारों से गूंज उठा, जबकि दूसरी तस्वीर बहादुरगढ़ की है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी भगवान गणेश की प्रतिमा को फूल और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। 75 फीट ऊंची विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा साल 2016 में गणपति धाम में स्थापित की गई थी। तो वहीं तीसरी तस्वीर फरीदाबाद के सेक्टर 12 की है, जहां पर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना कर पूरे भारतवर्ष में अमन शांति की कामना की। और चौथी तस्वीर जींद की है, जहां पर गणेश चतुर्थी के मौके पर महिलाओं ने शहर में कलश यात्रा निकाली। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज होती दिखाई दे रही है। मामले में जांच के लिए गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस ने पहले सोनाली के परिजनों से पूछताछ की और उसके बाद पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जांच के लिए पहुंची। देखिए रिपोर्ट। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता रही सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर पुलिस की जांच अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है। मामले में जांच के लिए बुधवार को गोवा पुलिस हिसार के पुलिस सदर पुलिस थाने पहुंची। गोवा पुलिस करीब 11 बजे हिसार के सदर थाने पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक सोनाली के परिजनों से मामले को लेकर पूछताछ की और तमाम जानकारियां जुटाई। वहीं इससे पहले हिसार पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस पर रह रहे और चोरी के आरोपी शिवम को बुलाकर पूछताछ की, जिससे पुलिस ने लैपटॉप, डीवीआर और मोबाइल फोन बरामद किया है। अभी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन लेंगे और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। भैया ऑडियो का हमारा आदेश ऐसा आता है वैसे आज की जांच पूरी हो गई सर। आज की जांच पूरी हो गई सर। आज की जांच पूरी हो गई। नहीं, अभी तक तो हमने जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे और भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर कुछ कनेक्टिंग फैमिली का बयान ले लिया। सर टोटल कितने लोग कितने पॉसिबल डॉक्यूमेंट्स व्हाटएवर पॉसिबल उनका हमने सर कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ जैसे। हिसार के सदर थाने में परिजनों से पूछताछ करने के बाद गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची, जहां से चोरी होने का आरोप सोनाली फोगाट के परिजनों ने लगाया है। गोवा पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस भी मौजूद रही। वहीं सोनाली के परिजन और फार्म हाउस पर चोरी करने का आरोपी शिवम भी पुलिस वालों के साथ मौजूद रहे। लेकिन सोनाली के परिजनों का कहना है कि वो गोवा पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग बरकरार है। साथ ही परिजनों का कहना है कि पुलिस जब गुरुग्राम का फ्लैट खोले उस वक्त परिजनों को जरूर साथ रखे। साथ ही ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका का बड़ा बयान भी आया है। कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अन्यथा अलग अलग खापों से बात कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांगे तो यही है जी, गोवा सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम यही मांग करते हैं या तो भाई इसको अच्छी तरीके से गोवा सरकार ही अपने लेवल पर देखे या इसकी फिर सीबीआई जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अभी हम मिले थे तो उन्होंने भी ये हमारे को संतुष्टि दी थी कि भाई हम लेटर वगैरह उसको डालेंगे गोवा सरकार को, प्रशासन को, सीबीआई जांच की हम सिफारिश करेंगे। तो यही कुछ चल रहा है फिलहाल। तो बाकी गोवा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। सोनाली के साथ गुरुग्राम में क्या हुआ, क्यों बना अचानक गोवा जाने का प्लान? बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मामले में अब तक 2 किरदार सामने आए हैं, जो कि 22 अगस्त वाले दिन गोवा में सोनाली फोगाट के साथ मौजूद थे और 23 अगस्त की सुबह जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई उस वक्त भी वो सोनाली के साथ में मौजूद थे। सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर, लेकिन सोनाली फोगाट वाली लाइमलाइट वाली लाइन में एक शख्स और है जो कि हरदम सोनाली के साथ साए की तरह रहता था। सोनाली गुरुग्राम में हो
या फिर दिल्ली, वो कहीं भी जाती थी वो शख्स हरदम सोनाली फोगाट के साथ ही नजर आता था। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की फैन फॉलोइंग थी। वो नेता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आती थी। ऐसे में सोनाली फोगाट का एक पूरा स्टाफ था जो हमेशा उनके साथ रहता था, जिसमें उनका पीएस सुधीर सागवान, स्टाफ मेंबर सुखविंदर और एक पीएसओ मनदीप था। 22 अगस्त को कहा था पीएसओ मनदीप। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली फोगाट के परिवार के साथ साथ सोनाली की जिंदगी से जुड़े लोगों से पूछताछ। वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।